चलिए बौद्ध धर्म के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ को समझते हैं। ये जानना दिलचस्प है और परीक्षाओं के लिहाज से भी अहम है कि कैसे बुद्ध की एक सीधी सादी शिक्षा समय के साथ इतनी अलग अलग शाखाओं में बंट गई। आज का ये जो हमारा विश्लेषण है, ये खास तौर पर धर्म के इतिहास के छात्रों के लिए है। हम उन खास संगीतियों या काउंसिल्स पर ध्यान देंगे जहां ये बड़े बड़े विभाजन हुए। तो हम करेंगे क्या? हम एक एक करके बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली चारों बड़ी संगीतियों को देखेंगे। देखिए, इनमें से हर एक संगीति अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने सिर्फ बौद्ध धर्म का भविष्य ही तय नहीं किया, बल्कि वो वैचारिक मतभेद पैदा किए जिनकी झलक हम आज भी देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? सोचिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है। अब संघ के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि उनकी शिक्षाओं को बचाया कैसे जाए, उन्हें जस का तस कैसे रखा जाए। और बस इसी एक चिंता ने उनके सारे शिष्यों को पहली बार एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य एक जगह इकट्ठा हुए हैं और मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि उनकी बातें, उनकी सीख कहीं वक्त के साथ खो ना जाए। तो इसी पहली संगीति में आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, उन्होंने बुद्ध के सारे उपदेशों, जिन्हें सुत्त कहते हैं, उनका पाठ किया। और उपाली ने उन्होंने मठ में रहने के सारे नियम यानी विनय को सुनाया। कह सकते हैं कि यहीं पर पहली बार धर्म की एक मजबूत नींव रखी गई। और करीब करीब 100 साल तक सब ठीक ठाक चला, ये एकता बनी रही। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये हमेशा के लिए नहीं थी। बहुत जल्द ही मठ के नियमों को लेकर, उनकी इंटरप्रिटेशन को लेकर गंभीर मतभेद सामने आने लगे। तो दूसरी संगीति बुलाई गई। इसका मकसद था अनुशासन से जुड़े 10 विवादित मसलों को सुलझाना। छोटे मोटे मसले नहीं थे, जैसे कि क्या भिक्षु सोना चांदी या पैसा ले सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मसला सुलझने के बजाय और उलझ गया, और यहीं पर बौद्ध इतिहास का पहला बड़ा विभाजन, पहला स्किज्म हुआ। और इसी पॉइंट पर दो गुट साफ साफ दिखने लगते हैं। एक तरफ थे रूढ़िवादी थैर या स्थिविर। इनका मानना था कि नियमों का जैसा है वैसा ही सख्ती से पालन हो। दूसरी तरफ थे उदारवादी महासांघिक, जो कहते थे कि नियमों में थोड़ी ढील, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये जो विभाजन था ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसका एक संकेत। अब कहानी में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। ये अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम सब जानते हैं कि कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब वो संघ के अंदर जो गड़बड़ियां आ गई थीं, जो अशुद्धियां थीं, उन्हें दूर करना चाहते थे। वो धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में फिर से स्थापित करना चाहते थे। तो अशोक के संरक्षण में जो तीसरी संगीति हुई, उसमें सिर्फ संघ की सफाई ही नहीं हुई, बल्कि बौद्ध सिद्धांतों का तीसरा और आखिरी हिस्सा, जिसे हम आगे देखेंगे, वो भी जोड़ा गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी संगीति के बाद थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरी दुनिया में मिशनरी भेजे गए। धर्म का प्रसार यहीं से तेजी से शुरू हुआ। और ये जो तीसरा हिस्सा जोड़ा गया वो था अभिधम्म पिटक। इसके जुड़ते ही त्रिपिटक का संग्रह पूरा हो गया। त्रिपिटक का मतलब ही है 3 टोकरियां। पहली 2 तो पहले से थीं, सुत्त और विनय। अब ये तीसरी भी जुड़ गई। इसमें है क्या? इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत गहरा साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। और यही त्रिपिटक थेरवाद परंपरा का आधार बना। और अब हम पहुंचते हैं चौथी संगीति पर। वो संगीति जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब तक जो छोटे मोटे सैद्धांतिक मतभेद थे, वो यहां आकर एक पक्के फॉर्मल डिवीजन में तब्दील हो गए। ये संगीति एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, भाषा का। अब तक सारी बातें पाली में हो रही थीं, लेकिन यहां सब कुछ संस्कृत में हुआ। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि बौद्ध धर्म अब आम लोगों की भाषा से हटकर विद्वानों और इलाइट वर्ग की भाषा की तरफ जा रहा था। और इसी संगीति में वो हुआ जिसे हम कहते हैं महान विवाद या द ग्रेट स्किज्म। तो अब ये जो 2 शाखाएं बनी, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। इस टेबल में ये साफ साफ दिखता है। महायान शाखा बुद्ध को अब एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति, एक भगवान की तरह देखने लगी। उन्होंने बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट पेश किया। बोधिसत्व कौन? वो ज्ञानी जो खुद निर्वाण पा सकता है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए उसे टाल देता है। दूसरी तरफ, जिसे महायानियों ने हीनयान यानी छोटा वाहन कहा, वो लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं और आत्म अनुशासन पर ही टिके रहे।
और विचारधारा का ये फर्क सिर्फ सोच में नहीं था, ये उनके पवित्र ग्रंथों में भी साफ नजर आता है। कौन सी शाखा कौन सी किताब को मानती है, इससे उनकी पूरी फिलॉसफी का पता चलता है। तो जो हीनयान शाखा है, जिसे आज हम ज्यादातर थेरवाद के नाम से जानते हैं, उनके लिए ऑथेंटिक सिर्फ और सिर्फ पाली कैनन यानी त्रिपिटक है। उनका मानना है कि बुद्ध के असली वचन इसी में हैं, इसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन महायान शाखा ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल इसके उलट, उन्होंने अपने ग्रंथों का दायरा बढ़ाया। उन्होंने बाद में संस्कृत में लिखे गए कई नए शास्त्रों को भी शामिल कर लिया, और इन्हीं नए ग्रंथों में बोधिसत्व और शून्यता जैसे नए कॉन्सेप्ट्स पर खुलकर बात की गई। इस नए संस्कृत लिटरेचर का एक बेहतरीन उदाहरण है बुद्ध चरित। इसे लिखा था अश्वघोष ने, जो चौथी संगीति के अध्यक्षों में से एक थे। ये बुद्ध के जीवन पर लिखा गया एक महाकाव्य है, और ये महायान परंपरा का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ बना। अब इन गहरे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर बातचीत, एक डायलॉग को देखते हैं। ये संवाद इन दोनों विचारधाराओं के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देगा। तो ये सवाल पूछा था एक इंडो ग्रीक राजा मिलिंद ने बौद्ध ऋषि नागसेन से, और सवाल सीधा बौद्ध धर्म की जड़ पर था, अनात्मन या नो सेल्फ के सिद्धांत पर। मतलब अगर कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं जो कभी नहीं बदलता, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? नागसेन ने जो जवाब दिया वो कमाल का है। वो कहते हैं कि पुनर्जन्म लेने वाला न तो वही इंसान है और न ही कोई दूसरा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाए। जो नई लौ है वो पुरानी वाली लौ नहीं है, लेकिन वो जली भी तो पुरानी वाली की वजह से ही है। ये आत्मा का ट्रांसफर नहीं है, ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की कॉन्टिन्यूटी है। एक जीवन दूसरे जीवन का कारण बनता है। और ये हमें वापस भाषा के सवाल पर ले आता है, जो एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। ये याद रखना जरूरी है कि बुद्ध ने खुद अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी। उन्होंने पाली को चुना, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत को नहीं चुना, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। तो यहां सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल आप सबके लिए है, एक आम बोली और एक विद्वानों की भाषा के बीच का जो चुनाव होता है, वो किसी भी वैश्विक धर्म के विकास और उसकी पहुंच को कैसे आकार देता है? क्या संस्कृत की तरफ जाने से बौद्ध धर्म ज्यादा एक्सक्लूसिव बन गया, या फिर इसने उसे और गहरी फिलॉसफी विकसित करने का मौका दिया? ये जो टेंशन है ना, एक्सेसिबिलिटी और स्कॉलरली डेप्थ के बीच, ये आज भी दुनिया के कई बड़े धर्मों के विकास में एक सेंट्रल रोल निभाता है।